मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, शोराए इस्लाम, हाज़रीन व पर्दा हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, आमीन क़ादरियों में उठा, आमीन क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए, ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। आमीन। या हक़ या सफ़ी सारंग मीना साद सफ़ी, अल मदद या सफ़ी अब्दुस समद। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, दिल की गहराइयों के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ल हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेहतरीन निजामत और निजामत के साथ साथ सैयदपुर के सुन्नी बरेलवी हलाली मुसलमानों ने साबित ये कर दिया कि है कौन कि जो हमसे ज्यादा अली को मानने वाला होगा। जी अगर आदिल रजा अली का नारा लगा सकते हैं तो सैयद हसनैन बकाई मुआविया का नारा क्यों नहीं लगा सकते। अजीजाने गिरामी, जिस तरह से अली का नाम बा आवाज़े बुलंद लेना सुन्नते रसूलुल्लाह है, अली का नाम लेने से मोमिनो मुनाफिक की पहचान हो जाती है। जी जी। आज अमीर माविया का नाम कसौटी बना हुआ है हम में और परायों में। क्या बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को सुन्नी तो कहते हैं, बहुत से ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को सूफी कहते हैं, बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, जी बहुत से ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को टनाटन कहते हैं। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आज सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम एक कसौटी बना हुआ है हम में और परायों में फर्क करने का। बेशक। अब एक हाथ में दामने अली होना चाहिए और दूसरे हाथ में दामने अमीर मुआविया। जी सही। दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करके कहो, मुहब्बतों का पेशवा मुआविया मुआविया।
से मावरा मुआविया मुआविया वकार दीन मुस्तफा मुआविया मुआविया है सुन्नियों का बादशाह मुआविया मुआविया मुहिब्बे आले मुर्तजा मुआविया मुआविया बदन पे नूर की रिदा मुआविया मुआविया वो बहर पर पे छा गया मुआविया मुआविया वो राफजी को खा गया मुआविया मुआविया सनाबिली को खा गया मुआविया मुआविया वो मैलाइयों को खा गया मुआविया मुआविया ईरान कुल जला गया मुआविया मुआविया लगेगा नारा जा बजा मुआविया मुआविया बदन पे नूर की रिदा मुआविया मुआविया मुहिब्बे आले मुर्तजा मुआविया मुआविया। ये अज़ीज़ाने गिरामी अहले सुन्नत व जमात का 2-1 बजे रात में जितनी थकान थी अज़ीज़ाने गिरामी बरेली शरीफ से लेकर यहाँ तक सब उतर गई आप लोगों के इस ईमानी जज्बे को देखकर। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आप तमामी हज़रात के सामने तिलावत फरमाई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इसके ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि और वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं। क्या करें अज़ीज़ाने गिरामी, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि तुमको शऊर नहीं कि वो जिंदा है, तो हम शऊर कैसे ला सकते हैं? आज 2 फाट बने हुए हैं। एक जो कह रहे हैं कि हुसैन माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुर्दाए और उनके नाम का मातम कर रहे हैं। हुसैन का नाम और मातम नहीं है, हम अहले सुनन का शेवा शहीद मरते नहीं है नज़मी कुरान ऐलान कर रहा है। और वो लोग जो छातियां पीट पीट कर ये कह रहे हैं हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हम अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी बरेलवी मुसलमान हाय हुसैन पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वाह हुसैन पर वाह 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 हुसैन वाह वाह। हम छाती पीट कर हाय हुसैन नहीं, बल्कि छाती चौड़ी कर कर वाह हुसैन कहने वाले। जी जी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जिंदा है वो, जिक्र शुहदाए करबला है, ये जिक्र सहाबाए किराम। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान कह रहा है ना कि और उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं, तो शऊर कैसे है? करबला का मैदान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिसमें अक़दस पामाल किया जा चुका है यज़ीदियों के हाथ, जिसमें अक़दस पर घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं। घोड़े ऐसे दौड़ाए गए कि आपका जिसमें अक़दस गोश्त का हर हिस्सा रेशे रेशे में तब्दील हो चुका है, हड्डियां रेशे रेशे में तब्दील हो चुकी हैं, खून ज़मीने नैनवा पर बह चुका है। अज़ीज़ाने गिरामी, रात का वक्त है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस जिस्म अक़दस जो पामाल शुदा जिस्म पड़ा हुआ था, अज़ीज़ाने गिरामी, उससे आवाज बुलंद हो रही है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रिवायत ये कहती है कि बनु असद की एक बीबी आई और आकर कहने लगी, ऐ हुसैन इब्ने अली, मुसलमानों ने क्या हाल किया, और अब भी ये तिलावत, अब भी ये तस्बीहात। अज़ीज़ाने गिरामी, उसी लाशे अक़दस से आवाज आती है, ऐ बीबी, कल एक हुसैन था, एक ज़बान थी, एक तस्बीह थी, एक अजर था। आज जितने हुसैन के जिस्म के गोश्त के रेशे हैं, उतनी तस्बीहात हैं, जितनी तस्बीहात हैं उतने अजर हैं। आज जितने हुसैन की हड्डियों के रेशे हैं, उतने हुसैन हैं।
है जितने हुसैन है उतनी जबानें हैं, जितनी जबानें हैं उतने अजर हैं। आज जितने हुसैन के खून के कतरे हैं उतने हुसैन है, जितने हुसैन है उतनी जबानें हैं, जितनी जबानें हैं उतने अजर हैं। जब रोज़े क़यामत मेरे नाना जान मुझसे पूछेंगे ऐ हुसैन दुनिया से क्या लाए हो, तो ये तस्बीहात नाना जान की झोली में डाल दूंगा और कहूंगा नाना जान अपनी गुनहगार उम्मत को बख्शो। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबा अहले बैत, अज़मते सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वला हियाउन वलाकिन ला तशऊरून। जिस्म पामाल लेकिन हुसैन जिंदा। तस्बीहात की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत साबित कर रहा है कि हुसैन मरे नहीं है। जी जो मारने आया था, अज़ीज़ाने गिरामी आज आप देख लीजिए, आज हुसैन है और यजीद हाँ हुसैन के सामने जो आया यजीद बनकर रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वला हियाउन वलाकिन ला तशऊरून। और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हुसैन जिंदा। एक और मिसाल ले लीजिए। आज ये जो छातियां पीट पीट कर कह रहे हैं हाय हुसैन हम न थे, हाय हुसैन हम न थे, तुम नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा तो थे। आज इतना मॉडर्न साइंटिफिकली तौर पर इतना मजबूत इस्लाम हो चुका है, आज भी हाथों से छातियां पीट रहे हो, छुरियों से छातियां पीट रहे हो। नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, एक ही बार में उड़ा लो। अरे वक्त के एतबार से मॉडर्न हो। चलो ईरानी मिसाइल भी नहीं लेनी हो तुम्हें तो एक काम करो, एक बरेलवी का हाथ ले लो, अपना सीना। वाह 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 वाह। तुम्हें बताया जाएगा कि हुसैनियों के बाजू में ताकत क्या होती है। वाह ये जो बहुत हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, आओ बरेलवियों के पास आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत वालों ने घुट्टी वो पी है कि जहां हुसैन का बागी दिखेगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वला हियाउन वलाकिन ला तशऊरून। और वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। करबला के मैदान ने ये साबित कर दिया, तस्बीहात हुसैन ने ये साबित कर दिया हुसैन जिंदा। अब और करने की चीज ये है कि हुसैन करबला के मैदान ही में जिंदा है या हमेशा हमें जिंदा है। करबला के मैदान से जब ये काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ, इमाम हुसैन नो के नेजा पर सवार, सरे अक़दस हुसैन नो के नेजा पर सवार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, हिस्टोरियंस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुसैन कलाम कर रहे हैं। जी 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 जी। नो के नेजा पर हुसैन कलाम कर रहे हैं। तो पूछा गया क्या कलाम कर रहे हैं, तो कहा गया कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला के तपते रेज़गार पर हुसैन जिंदा, नो के नेजा पर हुसैन जिंदा। अब इसको भी आप देख लीजिए और बहुत प्यारा एक नुक्ता ज़हन में आया। आला हजरत ने एक शेर फरमाया, लिखा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नहीं, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जरा चलो इस शेर की तफसीर करबला की तरफ मोड़ कर देखते हैं। जी आज तक आपने कोई सैयद साहब आए हों, कोई पीरो मुर्शिद आए हों, उनके लिए चिपका दिया सैयद साहब आए, लोग उनकी शान में बढ़ा देते हैं कि आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
अजीजाने गिरामी जरा इस शेर को करबला की तरफ मोड़ कर देखो, गौर करिएगा आप तमाम इंसान। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। करबला के मैदान पर हुसैन का सर कटा, कटने के बाद नोके नेजा पर सवार हुसैन का सर करबला से लेकर शाम तक हुसैन कलाम फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। अजीजाने गिरामी, कलाम करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, जो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट बैठे होंगे तो उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। कलाम करने के लिए व्हेन यू वांट टू स्पीक, जब आप चाहे कि आप बोलना, जब आप चाहे बोलना, तो आपको किन चीजों की जरूरत होती है? व्हाट यू नीड टू स्पीक, आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहली जरूरत होगी फेफड़ों की। इन लंग्स से आपने एयर, हवा को कलेक्ट किया, इस हवा को ट्रांसफर किया वोकल कॉर्ड्स पे, वो वोकल कॉर्ड्स हमारे थ्रोट क्रो पर आए, वो थ्रोट क्रो से ट्रांसफर होकर हमारी जबान पर आए और हमने बोलना शुरू किया। लेकिन बुनियादी जरूरत हमें किसकी थी? लंग्स, फेफड़ों। बगैर फेफड़ों के कोई आदमी बोल नहीं सकता जी, कोई आदमी कलाम नहीं कर सकता, कोई आदमी गुफ्तगू नहीं कर सकता। नो वन कैन टॉक विदाउट लंग्स, कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन अजीजाने गिरामी, करबला का मामला देखिए, जी, लोग के नेज़ा पर हुसैन के सर को देखिए, फेफड़े मौजूद नहीं, गले के वोकल कॉर्ड्स मौजूद नहीं। इमाम अहमद रज़ा जहां से कलम उठाए वहां से अकलें सोचना खत्म करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अहमद रज़ा ने जहां से कलम शुरू किया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बता दिया कि करबला वाले खाकी मिट्टी के नहीं बल्कि नूर के होंगे। फेफड़ों की जरूरत मिट्टी वालों को होती है, नूर वालों को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत, आला हजरत। फेफड़ों की जरूरत, वोकल कॉर्ड्स की जरूरत हमें आपको होगी, इन राह चलते पीरों को होगी, इन राह चलते मौलवियों को होगी। हुसैन जो खुद नूर का, जिसकी माँ नूर की, जिसका नाना नूर का, जिसका कुल घराना नूर का, जिसका कुल घराना नूर का। क्या जरूरत, वाह 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 वाह। उसे क्या जरूरत? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वो जिंदा, उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जब शऊर खुद खुदा तुम्हें नहीं दे रहा है तो ये खटमल राफ़िदी मातम करते करते मर जाएंगे, लेकिन हुसैन की मारिफत अदा नहीं होगी। जिंदाबाद। और ये राफ़िदियों के लिबास में आज टहल रहे ये नाबालिग चूरन लौंडे, हमसे बड़ा कौन हुसैनी, हमसे बड़ा कौन हुसैनी। आओ इस सैदपुर के इस मैदान में हुसैनियों का लश्कर जमा है। हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बैठो, बात करो। हम एतराल वाले हैं, हम इफरात वाले नहीं। हम हुसैन को भी इतना मानते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। लेकिन हुसैन के नाम पर मातम,
सहाबा 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 करते हैं लेकिन अहले बैत का नाम नहीं लेते। अरे नाबालिगों, जब हमने कहा अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जब हमने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, जब हमने कहा व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, जब हमने कहा सहाबाए किराम के ताल्लुक से की हुई रिवायातों का, बोली गई रिवायातों का तज़किरा किया गया, तो तुमने क्या कहा? सहाबा का जिक्र किया गया, अहले बैत का जिक्र नहीं किया गया। तो अरे अक्ल के अंधो, जब हम सहाबा का नाम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ सहाबा जब इस्तेमाल करते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए अली अहले बैत होने से पहले सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन, क्या अल्लाह उनसे राजी नहीं? वो अल्लाह से राजी नहीं? अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जब बताया गया कि मेरा हर सहाबी रसूल, इनमें से जिसकी इब्तिदा करोगे मिसले नज्म, मिसले सितारा है, इनमें से जिसकी इब्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। तो क्या इसमें हसन और हुसैन शामिल हैं? क्या बात है। अरे हर अहले बैत होने से पहले सहाबी है। तो लिहाजा जब हम सहाबी की बात करें तो समझ लेना, लेकिन क्या करें, पानी वहीं जाता है जहां नशेब होती है। इनकी अक्लों का क्या इस ऐसे ही में नहीं नाबालिग कहता है। अभी अगर छोटे से बच्चे को आप, 1 साल के बच्चे को आप बेहतरीन सा लेग पीस दे दो तो वो क्या करेगा? पापा मैं नहीं खाऊंगा, ये करेगा नहीं, बल्कि मुंह में डालने की, चूसने की कोशिश करेगा, उसके बाद फेंक देगा। इनको रिवायात बताओ, तफासीर बताओ और सेहत बताओ रिवायात की, इनके समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि ये लोग किताबों के पढ़े नहीं हैं जी, ये फाजिले मदरसा नहीं हैं, ये फाजिले इंस्टाग्राम हैं, ये फाजिले यूट्यूब हैं, ये फाजिले फेसबुक हैं। अपने नाजायज बाप अल्लाह यारी की एक शॉर्ट क्लिप उठाते हैं, उस पंचर बाबा फैंटा की एक छोटी सी क्लिप उठाते हैं। क्या बात है। अरे किसी ऐले बैले पागल की उठाकर क्लिप। अरे हजरत आपको मालूम है अमीर माविया ने बगावत की थी, हराम खोरो। सैयदपुर में आने से पहले क्या क्या बकवासें कर रहे थे, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आ गया है रज़ा का गुलाम। वाह वाह, अगर असल से हो तो सामने बैठकर मुकाबला करो। अली वाले 10 बाई 10 के कमरे में नहीं बल्कि मैदान में बात करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। याली याली, आज 16 मुहर्रम 2 जुलाई से लेकर अगली 16 मुहर्रम 2 जुलाई तक ये पूरे सैदपुर के राफजी तफसीली ये महिलाई अपने आप को सो कॉल्ड महिलाई बताने वालों को ओपन चैलेंज कर कर जा रहा हूँ। मौलाए कायनात हजरत अमीर मुआविया के माबैन अगर मुशाजरात के ताल्लुक से मुनाजरा करना है तो इसी सैदपुर पर मुनाजरे का स्टेज लगेगा। इस सैदपुर से लेकर ईरान तक अपने किसी भी राफजी फुजला ख्वार को ले आओ। हम गुलामाने रजा अपने सरों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाजिर ओपन। तुम इंस्टाग्राम पर गालियां बक सकते हो, यूट्यूब पर गालियां बक सकते हो,
फेसबुक पर गालियां बक सकते हो, लेकिन मैदान में इल्म में आकर बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान इल्म में आकर बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर जब सामने एक बरेलवी सैयद बैठा हो जिसका अकीदा ये हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। हम फैजाने अबू बकर हो, फैजाने उमर हो, फैजाने उस्मान हो, फैजाने हैदर हो, फैजाने हसनैन हो, फैजाने खालिद हो, फैजाने अबू सुफियान हो, फैजाने हरब हो, फैजाने अमीर मुआविया हो। हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम फैजान लेकर गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ाने गिरामी समझिए इस चीज़ को। सहाबाए किराम पर तबर्रेबाजी ये शियार अहले सुन्नत नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दिगर सहाबाए किराम, अजीज़ाने गिरामी, हम अहले सुन्नत व जमात इन मामलात में नहीं पड़ते जिनके ताल्लुक से अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमा ने लबकुशाई के लिए मना किया हो। अगर लोग कहें कि जब देखो मुआविया 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 करते रहते हैं, जब देखो अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर करते रहते हैं, जब देखो उमर 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 करते रहते हैं, जब देखो जब उस्मान 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 करते रहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, यही इनका एतराज होता है। कभी हजरत अबू ज़र गफ़ारी के लिए भी बोलो जी, कभी हजरत मीसम तम्मार के लिए भी बोलो जी, कभी हुज्र बिन अदी के लिए भी बोलो, कभी हजरत अम्मार यासिर के लिए भी बोलो। क्यों नहीं बोलते हो? तो हम ये कहते हैं आज कुत्तों ने अमीर मुआविया के लिए भौंकना शुरू किया है। तो बरेली से वैन निकली है, सारे पागल कुत्तों को गले में सट्टा डाल डाल कर वैन में बैठा रही है। जिस दिन कुत्तों ने अम्मार यासिर के ताल्लुक से भौंकना शुरू किया, फिर बरेली से एक वैन निकलेगी। जिस दिन मीसम तम्मार के ताल्लुक से बोलना शुरू किया, अबू ज़र गफ़ारी के ताल्लुक से बोलना शुरू किया, जिस दिन हसनैन करीमैन के ताल्लुक से बोलना शुरू किया, बरेली से वैन नहीं बड़ी सी बस निकलेगी। हाथ में इमाम अहमद रजा का हंटर होगा, पीछे पीछे बरेलवी होंगे, आगे आगे ये कुत्ते होंगे। और इन कुत्तों से बता दो कि इनको जितना नाचना हो नाच लें। जब शेर रजा मैदान में आते हैं तो इन कुत्तों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। जी जी बेशक। अमीर मुआविया के लिए बोलेंगे। अब एक और मिसाल अजीज़ाने गिरामी आप तमामी हज़रात के सामने रख दूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम हसन को देखकर, एक बहुत प्यारी एक मिसाल में आपसे पूछूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत कौन सा है मालूम है किसी को? कब शहीद हुए हज़रत इमाम हुसैन? यार बरेलवी हो तो आवाज़ें बुलंद के साथ बोलो। कौन सी मुहर्रम? और इमाम हसन? इमाम हसन के ताल्लुक से 99.99% लोगों को ये नहीं मालूम हसन की जात क्या है। हसन वो है जिसे हुसैन ने अपना इमाम कहा है। वाह, क्या बात। अली का पहला बेटा, सैयदा का लख्ते जिगर इमाम हसन, हुसैन का बड़ा भाई, इमाम हसन, जन्नती नौजवानों का सरदार इमाम हसन। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ानुए रसूल अल्लाह पर तशरीफ रखते हैं तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अक़दस को देखते हैं और बोसा देते हैं और बोसा देकर कहते हैं ये मेरा बेटा सैयद है।
आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये मेरा बेटा दो बड़े मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। ये जिक्र इमामे हसन का इसलिए नहीं करते क्योंकि जब ये मनाक़िब बताएंगे तो इनको ये हदीस बतानी पड़ेगी। रसूल अल्लाह ने हसन को सैयद उस वक्त कहा कि जब इमामे हसन के चेहरे को देखकर ये फरमाया ये मेरा बेटा उम्मत के दो बड़े मुसलमान बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो लाला मेरा भोला भाला सुन्नी मुसलमान पूछेगा वो दो बड़े मुसलमान गिरोह थे कौन? जी एक को आपको कहना पड़ेगा इमामे हसन, तो दूसरे को क्या बताओगे आप? तो लामुहाला आपको ये बताना पड़ेगा कि वो दूसरा मुसलमान गिरोह अमीरे मुआविया का था। अब आपको एक नुक्ता देता हूं, जिसके इस्लाम की जमानत मेरे नबी ने ली हो उसको अमीरे मुआविया कहते हैं। बेशक दो बड़े सुभान अल्लाह। तरह तरह की बातें मुशाजरात सहाबा। अब आप देखो सही रिवायात में मिल रहा है हजरत मौलाए कायनात के एक भाई जंग सिफ़ीन और जमल का मामला चल रहा है। इस रिवायत के ऊपर मुझसे जो बहस करना चाहता है कर सकता है, जो जरा करना चाहता है मुझसे कर सकता है। हजरत मौलाए मुत्तकियान मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भाई आप मौलाए कायनात के पास गए और जाकर कहने लगे आए अली मुझे कुछ माल की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है, अगर कुछ माल कुछ पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो मौलाए मुत्तकियान मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे भाई अभी तो मेरे पास कोई ऐसा मालो मता नहीं है कि मैं तुमको दे सकूं। अजीजाने गिरामी जैसे ही ये कहना था तो हजरत मौलाए कायनात को बिरादर अक़दस ने फरमाया कि या अली या अली या अली या अली अगर इजाजत हो तो मैं ये माल अमीरे मुआविया बिन अबू सुफियान से मांग सकता हूँ? तो आपने ये फरमाया हाँ बिल्कुल मांग सकते हो। जब हजरत मौलाए कायनात के बिरादर अक़दस हजरत अमीरे मुआविया के पास पहुंचे और तलब किया कि मुझे कुछ माल की जरूरत है, तो रिवायत ये कहती है मौलाए कायनात के बिरादर अक़दस को मसनद पर बैठाया और बैठाने के बाद कहा कितना चाहिए? तो आप बताने में हिचकिचाए तो आपने एक बड़ी झोली उठाई और आपके बिरादर अक़दस के सामने पेश कर दी और कहा ये सब तो आप ही का है। जब गिना गया तो रिवायत ये कहती है 1 लाख सोने की मोहरें। अल्लाह अकबर अल्लाह। वाह वाह। ये मोहब्बत है मां बहन में, ये मोहब्बत है। अब गौर करिए अजीज़ाने गिरामी, अभी जंग का मामला चल रहा है मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान। रोम के बादशाह ने अली मुर्तजा को एक खत भेजा कि हम तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं। ये खत हाथ लग गया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौलाए कायनात ने अभी जवाब नहीं दिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद खत को लिखा और सीधा भेज दिया। क्या लिखा था खत में? आज भी ये खत मौजूद है, हिस्टोरियंस अपने पास महफूज करके रखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ था कि तुम्हें ये लगता है रूमी कुत्ते, ऐ रूमी कुत्ते तुम्हें ये लगता है मैं और अली आपस में जंग कर रहे हैं तो तुम आकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे? मैं तुझे ये बता दूं अगर तुमने अली पर हमला करने की कोशिश की तो ये मुआविया बिन अबू सुफियान अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता है अली मेरा सिपह सालार होगा और मैं उसका सिपाही होगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अली सिपह सालार होगा और मैं बहुत अच्छा। ये है माबैन मोहब्बत। और तुम कह रहे हो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, ये तो कह रहे हैं आपस में भाई भाई भाई।
ऐसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, ऐसे ही आजकल के जो पागल कुत्ते घूम रहे हैं, ऐसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया। और आज हवाले क्या बताए जाते हैं, अजमेर शरीफ में कहा जा रहा है। अजमेर शरीफ में तो अभी कुछ दिन पहले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुरक्का पेश किया गया। लोग उसके सामने झुक रहे हैं, अगरबत्तियां पेश कर रहे हैं। जिस अंधेरे से निकालकर गरीब नवाज ने इनको रोशनी में डाला, वही मुजाविर उसी अंधेरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में देखते हैं 10 हाथों में सोने की अंगूठियां, पूरे 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, बड़ी बड़ी। तो जो काम यजीद ने किया, जो काम फिरौन ने किया, जो काम शद्दाद ने किया, वो काम ये करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को हुसैनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हुसैन और हुसैनी आसान चीज नहीं है। हुसैनी बनने के लिए किरदार बनाना पड़ेगा हुसैन जैसा। हुसैन नाम है, ताजियादारी का नहीं। हुसैन ताजियादारी का नाम नहीं है। हुसैन ये वो छड़वड़ लेके चलते हैं ना, ऊपर सेहरा लगा के, बहुत अजीब अजीब चीजें। हुसैनियत इसका नाम नहीं। हुसैन आज की मुरब्बजा ताजियादारी का नाम नहीं है। हुसैन नाम है जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का। हुसैन का नाम है बदअकीदगी के खिलाफ अपने अकीदे को मजबूत करने का। हुसैन नाम है किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर उसकी किफालत को पूरा करने का। ये नगाड़े, ये ढोल ताशे, आज बहुत से पागल घूम रहे हैं जो कहते हैं 1 तारीख आ जाए तो ढोल बजाना शुरू कर दो। हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा, जनाजे के आगे भांगड़ा मैं करवाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। या जो यहां पर कायल हो, भाई हम ढोल बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, बजाओ। लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर का कोई मुखिया मरेगा, उस दिन सब लोग अपने अपने ढोल लेकर चले जाना, पीछे पीछे जनाजा जाना चाहिए, आगे आगे ढोल होना चाहिए। हुसैन इसीलिए शहीद हुए करबला के मैदान में कि हुसैन के नाम पर ये बिदआत, ये खराबियां, ताजिया लेकर जाया जा रहा है, हाथों में रुमाल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये हुसैनियत है। अलम के नाम पर बच्चों को उस पे बांध कर लटका दिया जा रहा है, ये हुसैनियत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुर्बानी को जाया मत होने दो। हुसैन ने अपना घर का घर कुर्बान किया है आपके अकायद की हिफाजत के वास्ते। हुसैन ने करबला के मैदान में ये कह दिया था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कैसे कर सकता है। मुझ जैसा तुझ जैसे से, तो आज ये कहना शुरू कर दो कि मुझ जैसा तुझ जैसों के साथ कैसे बैठ सकता है कि तू गद्दारे हुसैन, मैं वफादारे हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनुल आबिदीन लगभग 40 साल जिंदा रहे। क्या हुसैन के नाम पर ये ढोल ताशे बजाए? नहीं। क्या हुसैन का जिक्र कर कर ये रुमाल उड़ाए? नहीं। आज मुहर्रम के नाम पर लिपस्टिक लालियां लगाकर ये औरतें ताजियादारी देखने के लिए जा रही हैं। क्या ये पैगामे ज़ैनब था? नहीं। गौर करो इस चीज को कि हुसैन करबला से शहीद हुए, जब सरे हुसैन नोके नेज़ा पर सवार था तो कौन कौन आगे ताशों को लेकर चल रहा था कि देखो ये बागी है यजीद का। कौन ताशे बजा रहा था, कौन ढोल बजा रहा था और दिखा रहा था लोगों को, देखो ये है सर हुसैन का। अब फैसला तुम्हारे हाथों में कि
तुम फैसला करो कि ये ताशे बजा कर कौन बता रहा था कि देखो यजीद के खिलाफ जो खड़ा होगा उसका अंजाम ये होगा। आज हुसैन के नाम पर ताशे बजाकर अपने आप को हुसैनी न कहो, ये किरदार यजीद है। तुम अपने आप को हुसैनी 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 ये नहीं होते। हुसैनी कैसे होते हैं? जाओ जाकर किसी इमाम के पास पूछो जाकर के, ऐ इमाम साहब आप हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत करते हैं, आप पर कोई कर्ज तो नहीं है? आइए मैं चुका देता हूँ। वो 10,000 रुपए की इनकम पाने वाला, वो 10,000 रुपए की रकम पाने वाला कैसे अपने घरों को चलाता है? शादियों में आपने नोटों की गड्डियां उड़ाना शुरू कर दी। दहेज के नाम पर लोगों को लूटना, खुद भी लूटना ही है ये। वो गरीब बच्ची का बाप जो घर पर बैठा हुआ है अपनी बच्चियां लेकर, उससे कह रहे हैं 2 पहिया 4 पहिया इतने बाराती आएंगे। अरे एक काम करो, जाकर किसी मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगो। ऐसे भीख मांगने से ज्यादा बेहतर है वो भीख मांगना। वो बच्चियां 4-4 5-5 बच्चियां घर पर बैठी हुई हैं, यहाँ सीधे गए, अरे आज तो हम बैठे हुए हैं, अब लड़का जवान हो गया है, अब तो दहेज आएगा 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। भीख मांग कर तुम ये काम कर रहे हो। अरे रसूल अल्लाह ने तो कहा था अपने आप को बहुत बड़े मोहम्मदी बनते हो, अपने आप को बहुत बड़े सुन्नी बनते हो, जाओ जाकर दीने मोहम्मदी को असल तरीके से समझो कि रसूल अल्लाह ने तो कहा था शादियों को आसान करो, और तुमने क्या करना शुरू कर दिया? 500 बारातियां आएंगे। खाने में ये होना चाहिए, बच्चियां हैं घर पर बैठी हुई, कैसे दहेज का इंतजाम होगा? सोचा है कभी? जाओ जाकर कहीं भीख मांगना शुरू कर दो। अगर भीख ना मिले तो किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचल कर मर जाओ, कम से कम उस बच्ची के बाप को परेशान करना खत्म कर दो। निकाह को आसान करो। वलीमा देखते हैं तुम कितने बड़े फन्ने खां हो। 10,000 लोगों का वलीमा कर लो, तुम्हारी शान भी दिख जाएगी, पता भी चल जाएगा तो कौन कितने पानी में है। लेकिन क्या है, क्या कर रहे हो? घर की बच्चियों को परेशान कर रहे हो, उनके माँ बाप को परेशान कर रहे हो। बच्चियां अगर शादी के लिए आ गई तो दहेज के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रहे हो। अरे रसूल अल्लाह ने तो बच्ची को बचाया है, अपनी नस्ल को अपने लड़के से नहीं बल्कि लड़की से चलाया है जी। इसी बच्चियों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। आज तलाकों के मामला गैरों से ज्यादा हम मुसलमानों के हो रहे हैं। किस लिए? कभी किसी नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। और 89% सर्वे ये कहता है तलाक आज किस की बिना पर हो रही है? तलाक आज दहेज के नाम पर हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बिदअत से निकलो। करबला का पैगाम ये होना चाहिए कि समाज की बुराइयों को हम खत्म करें, कुप्रथाओं को खत्म कर हुसैनियत लेकर आए। लेकिन हम कहां चले गए? हम चले गए बिदअत की तरफ। हम कहां चले गए? हम चले गए लग़वियात की तरफ। हम कहां चले गए? हम चले गए हरामकारियों तक। वो बच्चियों के बाप 4-4 5-5 बच्चियों के बाप, उनको टॉर्चर करना ये अज़ीज़ाने गिरामी वजह नहीं है। चीज को, फिक्र को अपनी बुलंद करो, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो कहीं के, वो किसी भी एतबार से हों। निकाहों को आसान करो और ये दहेज के प्रलोभन में मत पड़ो। और जो कोई दहेज मांगने वाला हो तो उसको सख्ती के साथ मना कर दो, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। ये चीजें खत्म होनी चाहिए ताकि आसानी के साथ बच्चियों की शादियां हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, करबला का पैगाम ये है कि आप अपने समाज की कुप्रथाओं को खत्म करवाइए। वो कुप्रथाएं जो यजीद ने शुरू की थी, चाहे वो शराब के नाम पर हो, चाहे वो हरामकारियों के नाम पर हो, चाहे वो बिदअत के नाम पर हो। अज़ीज़ाने गिरामी, अपना घर का घर कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन ने। किसके लिए? आपके अकायद के लिए, आपके अकायद की हिफाजत के वास्ते। आज उन्हीं हुसैन के नाम पर आज वो बिदअत, ढोल इमाम हुसैन के नाम पर, अगर हुसैन के औलाद ने ये ढोल बजाया होता तो अज़ीज़ाने गिरामी सबसे आगे ढोल लेकर हम लोग चल रहे होते। हुसैन की औलाद, हुसैन का बेटा इमाम बाकर हो या इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, क्या ढोल रखा उन्होंने? गौर करने की चीज ये है कि
कि आज हम किसकी महफिल में आकर, किसकी मजलिस में आकर, किसकी जिक्र में आकर बैठे हुए हैं। अदीदाने गिरामी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके अपना पूरा खानदादा कैसे शहीद हो गया, किस तरह से आपका पूरा का पूरा खानदादा लुट गया। अजीजाने गिरामी, किस तरह से आपका पूरा का पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आप गौर करें इस चीज को। हजरत सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं करबला के मैदान में, हजरत सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले पर एक तीर लगता है, हजरत अली असगर शहीद हो जाते हैं। यही आपको मालूम है। अदीदाने गिरामी, शहादत यही मुकम्मल नहीं होती है। आपके ईमान और अकायद की हिफाजत के वास्ते हुसैन ने क्या कुर्बानी दी है, ये सुनो। हुसैन का वो नौनिहाल 6 माह का बच्चा करबला के मैदान में शहीद होता है, गले पे तीर लगता है, वो छिदकर बाजू हुसैन का काटता है। अदीदाने गिरामी, हुसैन का बेटा अली असगर शहीद हो जाता है। अब एक खेमे के पीछे जाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे अक़दस को दफन फरमा देते हैं। रिवायत ये कहती है कि चूंकि 18 बनु हाशिम थे, 19 थे या 21 थे, जितने भी थे बहरहाल एक सर उस पे कम था। जब सर इकट्ठा किए गए, एक सर कम था। उस एक सर को दरियाफ्त किया गया तो किसी ने बताया कि अली असगर जो हुसैन का सबसे छोटा बच्चा है, उसके लाशे को हुसैन ने फला खेमे के पीछे दफन किया है और वहां से हमें उनका जिस्म मिला। अदीदाने गिरामी, जैसे ही सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस के बारे में जानकारी मिली तो अदीदाने गिरामी हुक्म जारी कर दिया गया कि फौरन उसके सर को लेकर आया जाए। जैसे ही अदीदाने गिरामी ये हुक्म दिया गया, उन यजीदियों ने घोड़े की जीने कसी और कसने के बाद हाथों में नेजा उठाया, उठाने के बाद जमीन पर वो नेजा मारना शुरू कर दिया। जमीन पर नेजा मारते जाते हैं और हुसैन के बेटे अली असगर का जिस्म ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में एक खेमे के पीछे जाकर एक यजीदी ने जमीन पर नेजा मारा और साथ ही उस नेजे के हजरत सैयदना अली असगर का जिस्म अक़दस आ गया। रिवायत ये कहती है अजीजाने गिरामी, उसी घोड़े पर बैठे बैठे उस यजीदी ने आपका लाशे अक़दस उतारा उस नेज़े से और आपका सीना उसी घोड़े पर बैठे बैठे अपने शाने पर रखा और आपकी नन्ही नन्ही जुल्फों को पकड़ा और खंजर निकालकर सैयदना अली असगर के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से शहादतें हुई हैं करबला के मैदान में आप लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के वास्ते। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? वो काम जिनके लिए हुसैन ने अपना घर का घर कुर्बान कर दिया, हम उन कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। बना में ताजियादारी, बना में अलम, बना में ढोल ताशा, हम वो काम कर रहे हैं जो यजीदियों ने किए। किसके ऊपर? इमाम हुसैन का नाम लेकर कि देखो ये सर किसका जा रहा है, ढोल ताशे बजा बजा कर दिखाए। कैसे जुलूस निकाले गए हुसैन के घर वालों के। आज वैसे जुलूस निकालो। इमाम अहमद रजा ने अगर कह दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ये शियारे रवाफिज है, तो तुमको मिर्चें लग रही हैं। इमाम अहमद रजा से बड़ा आशिक हुसैन का कौन होगा? मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम से बड़ा आशिक हुसैन का कौन होगा? बेशक। ताजु शरिया से बड़ा आशिक हुसैन कौन होगा? हुजूर कायदे मिल्लत से बड़ा आशिक हुसैन का कौन होगा? अब ये कल के नौ पैद मौलाई बताएंगे कि हम हुसैन को कैसे माने। हुसैन को मानना है तो आओ, आकर अली की औलादें तुम्हें बताएंगी कि हुसैन को कैसे माना जाएगा। ये कल के पैदा मौलाई बताएंगे, मौला अली की औलाद बताएगी तुम्हें कि हुसैन को कैसे माना जाएगा। ये सैयदपुर बदायूं है, यहाँ पर सुलह कुल्लियत नहीं चलने वाली। क्या बात है। यहाँ पर राफिदियत नहीं चलने वाली, यहाँ पर मौलाइयत नहीं चलने वाली। यहाँ पर चलेगा
तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा का सिक्का चलेगा। जिंदाबाद यहाँ ईरानी करेंसी नहीं बल्कि ख्वाजा महाराजा की करेंसी चलेगी और उस करेंसी का नाम मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अभी जूते नहीं चलाने, आज मिसाइलें चलानी है। गौर करने की चीज यह है अज़ीज़ाने गिरामी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम हुसैन की तरफ जा रहे हैं या यजीद की तरफ, क्योंकि किरदार तो हमारा यजीदियों का है। ये नौपायद मौलाई हमें बताएंगे कि हम हुसैन को कैसे माने। ये नौपायद मौलाई हमें बताएंगे कि हम हुसैन को कैसे माने। यहाँ पर मसलके आला हजरत चलेगा। तुम कितने ही बड़े बाप के बेटे हो, कितने ही बड़े दादा के पोते हो, या कितनी ही बड़ी खानकाह के सज्जादा हो, जब तक मसलके आला हजरत का पट्टा गले पे नहीं पड़ेगा तब तक ना गौस के सगे हो सकते हो, ना अपने पीरों के सगे हो। सही बात है। सुभान अल्लाह, सुभान वाह। अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा ने गद्दी ली, गद्दी पर बैठे और उसके एक वजीर का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद रजा ने, और लोग ये कहें हम आला हजरत को बहुत मानते हैं लेकिन मुफ्ती आजम मैं उनको नहीं मानता। तुम मुफ्ती आजम हिंद को नहीं मानते, हुजूर ताजुश शरिया को नहीं जानते, मेरे कायदे मिल्लत को नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं पहचानते। वाह वाह। जो रजा का नहीं हमारा नहीं, जो रजा का नहीं, हमारा नहीं, जो अख्तर का नहीं, हमारा नहीं, जो अज़्ज़त का नहीं, हमारा नहीं, जो अज़्ज़त का नहीं, हमारा नहीं। नहीं हो सकता। और करने की चीज ये है, ये लाख तस्बीहां पढ़ लें अली 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 अली, लेकिन दिल में अगर अबू बकर की बगावत है तो ये तस्बीहां कबूल होने वाली नहीं है। अब वक्त ये आ गया है कि ये जो गधे के जिस्म में शेरों की खाल ओढ़कर जो टहल रहे हैं, इनको मैदान में लेकर आओ। हम मैदान वाले हैं, हम कमरों में बैठकर गुफ्तगू करने वाले नहीं हैं, हम मैदान के लोग हैं। इमाम अहमद रजा ने 22 जिल्दों की फतावा रज़विया जो हमें दी है, जिस दिन वही 22 जिल्दे लाकर तेरे सीने पे रख दी ना, उसी दिन दम निकल जाएगा। मुनाजरा तो बड़ी दूर की। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अब अगर किसी का दिल जलता है तो जलने दो, जलकर राख हो जाने दो। हर अहले सुन्नत व जमात कहेगा हमारे इश्क का नाम अमीर मुआविया है। बेशक हमारे मोहब्बत का नाम अमीर मुआविया है। हमारे इश्क का नाम अबू बकर है। हमारे इश्क का नाम उमर है। हमारे इश्क का नाम उस्मान है। हमारे इश्क का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अभी नाज़िम साहब क़िबला ने बहुत प्यारा शेर पढ़ा हजरत अबू बकर के ताल्लुक से। कहाँ है, कहाँ का पता है? ये लाख भौंकना चाहे भौंक ले, जहां मेरा अबू बकर उमर आराम करता है ना, वहां सलातो सलाम की आवाज पहुंचती है, कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं पहुंचती। वाह 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 वाह। तुम लाख अबू बकर की फजीलत घटाने की कोशिश करो। अबू बकर को अबू बकर बनाया मेरे मुस्तफा ने है। बेशक बेशक। सैदपुर का एक ढोलकिया है, बदायूं का एक ढोलकिया है, कह रहा है कि अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर के देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। तो हमने कहा बच्चे सैदपुर आ रहा हूं, मेरा जवाब लेके जाओ।
क्या बात है। तू कह रहा है कि अली ने सो के बतलाया, रसूल अल्लाह के बिस्तर पर के देखो जान नशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। तो बरेलवी ये कहता है, अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक ये कहता है कि अबू बकर ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के पहलू पर के देखो जान नशीनाने पैगंबर ऐसे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अबू गली गली नगर नगर, बकर अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर अबू समझ लो कि मौला अली की जूतियां हमारे सरों का ताज है और हमारी जूतियां गुस्ताखाने सहाबा का इलाज है। अब अपनी जूतियां निकाल लो, क्योंकि मैं तो बबांगे दोहल कहता हूँ, मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे और जूतों से समझोगे तो जूतों। वाह वाह वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्ला, हुजूर सैयदे मिल्ला। और करने की चीज ये है कि अमीर मुआविया से जन्नती नौजवानों के सरदार ने तो सुलह कर ली, मगर ये बाजारू औरतों की औलादें आज तक अमीर मुआविया को नहीं समझ। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो ये कहता हूँ, बबांगे दोहल कहता हूँ, जो मेरे नबी के वफादारों का वफादार नहीं हो सकता, वाह 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 वाह, जो मेरे नबी के वफादारों का वफादार नहीं हो सकता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। हमारा बाप भी होगा तो हमारी ठोकरों पर होगा, हमारा रिश्तेदार भी होगा तो हमारी ठोकरों पर होगा। जी जी जी, जो मेरे आका के वफादारों का वफादार नहीं हो सकता, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तुम हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते, हम तुम्हें नहीं जानते। वाह, तुम कितने ही बड़े फन्ने खां हो, तुम्हारी सारी फन्ने खानी हमारी जूतों की ठोकरों पर। हम अली के गुलाम हैं, हम हसन और हुसैन के गुलाम हैं। बेशक बेशक, खुदा की इज्जत की कसम, मैं तो ये सोचता हूँ, ये जो हजरत फरमा रहे थे ना, इतराज करते हैं हजरत उमर फारूक यार भाग गए, भाग गए। खुदा की कसम, हम उमर के जमाने में होते, वाह वाह, 22 लाख मुरब्बा मील पर तेरा बाप बैठा था। वाह वाह, अरे जिसके कदमों की धमक सुनकर जलजले रुक जाए, जिसका रूमाल देखकर बहता लावा रुक जाए कि उमर की कमीज आ गई। उमर ने असा मार दिया, जमीन पर जलजले रुक गए। आज ये नाबालिग मैलाई कहते हैं उमर भाग गए। खुदा की कसम, उमर के जमाने में होता ऐसे कचरे जाते। उलमा कहते हैं 10 साल और अगर होते उमर तो कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। उस जात का नाम बेशक बेशक, जलजले रुक गए हैं उमर के नाम से। आज ये बताएंगे नाबालिग उमर क्या है। अजीज़ाने गिरामी, उमर वो हैं कि जिसको उमर की तारीफ क्या है, सारी तारीफ एक तरफ, उमर अली के दामाद का नाम है। क्या बात, अली के दामाद का नाम उमर, सारी तारीफ एक तरफ। अब कहाँ मरोगे मैलाइयों, अब इनके लिए एक नया गड्ढा खोदो, गड्ढे का नाम यजीदी वेल रखो, वहीं धक्का दो और दाकर उसके ऊपर लानतें और बरसा दो। ये जो अबू बकर को नहीं मानते, हम तुम्हें नहीं पहचानते। अदीदाने गिरामी, अकायद के साथ कोई समझौता नहीं, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और किसी भी एतबार से मसलके हक्का, मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत से राई के दाने के बराबर भी इधर उधर इन्हिराफ मत करना।
अकायद को वही फॉलो करना जो मेरे इमाम ने अपनी कुतुब में दर्ज फरमा दिया। जी जी हुसैन को हम वैसे ही जानते हैं जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हुसैन को ऐसा मानना है। हमारी सुबह का नाम हुसैन है, हमारी दोपहर का नाम हुसैन है, हमारी शाम का नाम हुसैन है, हमारी रात का नाम हुसैन है, हमारा जीना हुसैन के लिए, हमारा मरना हुसैन के लिए। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, हुसैन का नाम लेकर हम अगर सहाबा पर तबर्रा करें तो ये हुसैनियत नहीं बल्कि यजीदियत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है आपका माइक। अजीज़ाने गिरामी समझिए, कूलर में चलाओ, आवाज खींचता है। अजीज़ाने गिरामी समझने की जरूरत यह है कि हम लोग आज हुसैन के नाम पर क्या कर रहे हैं। लग़वियात, फुरूइयात और ऐसे ऐसे काम जिनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक, ना हुसैनियत से कोई ताल्लुक, ताजियादारी, मातमदारी, अज़ादारी, कैसे आज मुँहें लगाए जा रहे हैं स्टेटसों पर। खासकर हुसैन का ऐसे गम मनाओगे, क्या हमारे उलमा के कहे हुए कलाम कम है? लगाना हो तो जाओ इमाम अहमद रजा के भाई हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की मनक़बतें लगाओ, उनके कहे हुए कलाम लगाओ, हमारे उलमा और शोरा के पढ़े हुए कलाम लगाओ। लेकिन मातमदारियां लगानी है, हुसैन ऐसे नहीं आने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन को समझना है तो सबसे पहले करबला समझो। करबला क्या है? एक आखिरी ही बात अब सुनिए, आप उसके बाद में रुखसत होता हूँ। हुसैन ने ऐसे ही नहीं अजीज़ाने गिरामी अपना घर का घर कुर्बान कर दिया आपके हमारे अकीदे की हिफाजत के वास्ते। अगर हुसैन ने अपना घर का घर कुर्बान किया है अकीदे के लिए, तो आइए हम और आपको अकीदा अपना मजबूत करना पड़ेगा। हमारे चेहरे सुन्नत रसूल के मुताबिक होने चाहिए, हमारे लिबास सुन्नत रसूल के मुताबिक होने चाहिए, तब तो हम सच्चे पक्के हुसैनी हो सकते हैं। हुसैन ने कैसे अपना घर का घर कुर्बान किया? रिवायत ये कहती है कि लगभग 213 जख्म थे हुसैन के जिस्म पर, 213 जख्म। और उसी जख्मों की हालत में हजरत सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। आज भी इस्तांबुल टर्की में हजरत अली अकबर के जो सीने अतहर पर जो जख्म लगा था, जो बर्छी मारी गई थी अजीज़ाने गिरामी, उसका फल आगे का हिस्सा आज भी उस इस्तांबुल टर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है। आप देखिए तो सामने की तरफ फूल होगा, उसके कांटे मुड़े हुए थे जब हजरत सैयदना अली अकबर, आपको मालूम है ना अली अकबर कौन? हम शबीहे मुस्तफ़ा। जब लोगों को तलब होती थी कि हम मुस्तफ़ा की चेहरे की ज़ियारत करें तो लोग आकर अली अकबर को देख लिया करते थे और अपनी तिश्नगी, अपने इश्क की भड़कती हुई आगों को मिटाया करते थे अली अकबर के चेहरे को देखकर। वो अली अकबर अजीज़ाने गिरामी करबला के मैदान में इमाम हुसैन को बाबा जान कहकर पुकार रहा है। और जनाबे हुसैन आप हजरत अली अकबर के पास आते हैं और देखते क्या है कि सीने पर बर्छी लगी हुई है। फल कैसा कि वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, जब सीने पर लगा है अजीज़ाने गिरामी तो अंदर पेवस्त हुआ है। और जब इमाम हुसैन ने निकालने की कोशिश की है, रिवायात ये कहती है अजीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन के निकालने से हजरत अली अकबर के सीने से दिल के टुकड़े और कलेजा फटकर उसी बर्छी के साथ बाहर आ गया था। ये आलाम थे करबला वालों ने उठाए हैं, किसके लिए? आपके हमारे अकीदों और ईमान की हिफाजत के वास्ते। हम आज कहां जा रहे हैं? हुसैन के नाम पर, हुसैन की शहादत, बस सर कट गया अजीज़ाने गिरामी, बस यही हुसैन की शहादत नहीं। आलाम देखिए, जब हर आदमी आता रहा आकर हुसैन 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 कहता रहा,
अदीदाने गिरामी, कोई तलवार नोच कर ले जा रहा है, कोई अबा लेकर नोच कर जा रहा है, कोई सर से अमामा नोच कर लेकर जा रहा है। एक आदमी ने देखा कि आपके दस्ते अक़दस पर एक कीमती अंगूठी है। अदीदाने गिरामी, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर वो अंगूठी देखने के बाद उस शख्स ने निकालने की कोशिश की, खून चूंकि जमा हुआ था पूरे जिस्म पर, अंगूठी नहीं निकली। रिवायत ये कहती है कि अदीदाने गिरामी वो शख्स दूर गया और दूर जाने के बाद दो बड़े पत्थर लेकर आया, एक हुसैन के हाथ के नीचे रखा और दूसरा अपने हाथ पर पकड़ा और हाथ पर पकड़कर इमाम हुसैन की उंगली को कुचलने लगा। कुचल कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अंगूठी उतारी है। ये आलाम सहने के बाद अदीदाने गिरामी, मेरे हुसैन ने आपके हमारे अकायदो नजरियात को बचाया है, वो अकायदो नजरियात जो बरेली के इमाम ने हमें दिए। और आज हम उसी को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम अच्छे और पक्के सच्चे हुसैनी कैसे हो सकते हैं? आज ही अपने हाथों को बुलंद करो और बुलंद करके ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफुरुल्लाह। मैं बहुत मुख्तसर में अजीज़ाने गिरामी आप तमामी हजरात को बताना चाहूँगा, ईद गदीर क्योंकि काफ़ी वक्त हो रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मेरी हालत का मुसलसल प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम है, परसों भी है, अगले 2, 3, 4, 5 महीने तक प्रोग्राम है। एक दिन खाली नहीं हूँ, बैठा नहीं हूँ, बस आप लोगों की मोहब्बत थी। सैदपुर में आया नहीं था, मुझे आना था, हजरत ने वादा लिया हुआ था, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अदीदाने गिरामी, समझिए कि आज ईद गदीर के नाम पर कितना बड़ा जहर आप लोगों के दरमियान बोया जा रहा है। हजरत ने कहा कि अभी ईद गदीर के ताल्लुक से बता दिया। ईद गदीर क्या है? हम ईद गदीर का इनकार नहीं करते, हम गदीर का इनकार नहीं करते। मन कुन तो मौला हो फ़हज़ा अली उन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, ये हम अहले सुन्नत व जमात का ईमान है। 18 से ज्यादा जरह तादील इस रिवायत के ऊपर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद रिवायत। गदीर खुम के मैदान पर कुछ लोग गए और जाकर कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ताल्लुक से, तो हजरत मौलाए कायनात को आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाने के बाद आपकी इज्जत अफजाई के लिए रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, ये हमारा ईमान है, अहले सुन्नत व जमात का ईमान है। लेकिन इसकी आड़ में आप जानशीनी साबित करो और ईद बाकायदा तौर पर मनाओ, तो ये सबसे पहले शुरुआत में आपको बता दूं कि इसका पूरा मुदल्लल और मुफस्सल बयान मेरे YouTube चैनल पर मैंने पूरी तहकीक के साथ आप लोगों के लिए डाला हुआ है, आप लोग उसको सुनिएगा। लेकिन मुख्तसर में मैं आपको ये बता दूं कि अदीदाने गिरामी, खूब आप इस चीज को समझिए, जानिए कि सबसे पहले ये शुरुआत किसने की? मौलाए कायनात का दस्ते अक़दस अली कर कर, अली का मतलब ही बुलंद होता है, अली कर कर, अली का हाथ, अली का हाथ, अली कर कर। रसूल अल्लाह ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हज़ा अली उन मौला, इससे जानशीनी कहाँ साबित हो गई? और दूसरी चीज, सबसे पहले ये मनाया किसने? आज 1095-96 साल हो चुके हैं, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाकर, इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर, इमाम जाफर के बाद इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम के बाद अली रज़ा, अली तकी, अली नकी, हसन अस्करी। इन 12 तक किसी के माई के लाल में औकात हो तो मेरे सामने बैठकर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। दिन तुम्हारा, डेट तुम्हारी, मकान तुम्हारा, मैं बरेलवी सैयद आने के लिए तैयार हूं। अगर तुम इनको भी छोड़ो, तुम कह रहे हो ये खानकाहियों की ईद है, इसी बरेली के पास या इधर उधर कुछ बेवकूफ जाहिल किस्म के पीरजादे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और बिलखुसूस ये अजमेर मुअल्ला के ये राफजी खटमल मुजावर ये क्या कहते हुए नजर आते हैं? ईद गदीर, ईद कबीर, ईद हलालियां, हलालियों की ईद। अबे तेरे दादा ने नहीं मनाई होगी तो तेरा दादा हलाली था या नहीं? क्या बात है, दादा हलाली नहीं और तू कह रहा है ईद हलालियां। पक्का दादा ने नहीं मनाया होगा, मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा क्या जानोगे तुम इनको। मेरे प्यारे दोस्तों, अब
इनसे इनको भी छोड़ दो, इन 12 को भी छोड़ दो जो सबसे बड़ी अहम कड़ी है, इन 12 को भी छोड़ दो। अली हजरत इमाम हसन से लेकर हसन अस्करी तक इनको भी छोड़ दो। तुम एक काम करो, तुम गौसे आजम को लेकर आ जाओ, तुम गरीब नवाज को लेकर आ जाओ, तुम गरीब नवाज को छोड़ो, तुम हजरत ख्वाजा नक्शबंद को लेकर आ जाओ, ख्वाजा सोहरवर्द को लेकर आ जाओ, बुजुर्गाने दीन को लेकर आ जाओ, और ये ईद गदीर साबित कर दो। मैं अपनी पूरी जायदाद के साथ, पूरे बैंक बैलेंस के साथ, अपना पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं चैलेंज कर जा रहा हूं। क्या बात है, तुम साबित कर दो, इन बुजुर्गों से साबित कर दो। ये ईरानी राफजी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान चलेगा तो अदीदाने ग्रामी ख्वाजा महाराजा के हुक्म से। जी जी ये ईरानी, ये राफजी, ये खटमलों का शियार हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। हम हिंदुस्तान में अगर किसी की मानते हैं तो ख्वाजा ख्वाजगां की मानते हैं, निजामुद्दीन की मानते हैं, कुतुबुद्दीन की मानते हैं, बाबा फरीद की मानते हैं, साबिर पाक की मानते हैं, शाह सफ़ी की मानते हैं, मीर मोहम्मद की मानते हैं, मीर इस्माइल की मानते हैं। साबिर पाक के बाद इन तमाम खानवादों की मानते हैं। अदीदाने गिरामी अगर हम मानते हैं तो अली, मौलाना अली, मौलाना रजा अली की मानते हैं। हम मानते हैं तो मौलाना नकी अली की मानते हैं। हम मानते हैं तो इमाम अहमद रजा की मानते हैं। हम मानते हैं तो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की मानते हैं। हम मानते हैं तो हुजूर ताज शरिया की मानते हैं। यहाँ पे वो हुक्म चलेंगे। अब तुम हमें बताओगे कि हम अपने दिनों को कैसे सेलिब्रेट करें? अरे सेलिब्रेशन हमें करना होगा तो अदीदाने गिरामी हम अपने एतबार से करेंगे। हम ये बताएंगे कि वो दिन असल में जो तुम ईद के तौर पर मनाते हो वो ईद गदीर नहीं, बल्कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के नाम पर वो खुशियां मनाते हो। हजरत उस्मान गनी रदी, हजरत मुल्ला अली कारी इसके ताल्लुक से लिखते हैं, क्या कहते हैं कि ये दिन जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, उस दिन इब्ने सबा के पूरे गिरोह ने लाल कपड़े पहने, मीठे पकवान बनाए और उसके बाद सहरा में नमाज पढ़ी। ये है उस दिन को ईद गदीर मनाते हैं। जाओ, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। इसकी तावील, इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ने क्या कहा? जिस कौम से तुम मुशाबहत रखते हो, जिस कौम के शियार से तुम मुशाबहत रखते हो, तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाओ। मैं चैलेंज कर कह रहा हूँ, लेकर आ जाओ किसी भी, जितने भी बड़े राफिजी को लेकर आना है तुम लेकर आ जाओ, और इन आइम्मा से साबित कर दो। हमारे बुजुर्ग अकाबिर से कोई ना कोई होगा, चिश्ती होगा, कादरी होगा, सोहरवर्दी होगा, नक्शबंदी होगा, इन सिलसिले अरबा में से किसी से साबित करके दिखा दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में जायदाद तुम्हारा गुलाम होने के लिए तैयार हूं। साबित करके दिखा दो। राफजियों का शियार हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। हमारे पास इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम जी। अब मैं तुमको बबांगे दोहल कह दूं इस चीज के ताल्लुक से, किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। उनसे कह दो कि खैर मनाए, शर ना करें। अब सैदपुर हो, बदायूं हो या आसपास के सारे इलाके हों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम शमशीर बरहना जुल्फिकार हैदरी लेकर खड़े हैं। हर गुस्ताखाने सहाबा को बताने के लिए खड़े हैं कि अली वाले कैसे गुस्ताखाने सहाबा का अंजाम करते हैं। तुम सुलह कुल्लियत की आड़ में, तुम राफिजियत की आड़ में, तुम मौलाइयत की आड़ में आकर हमारे बुजुर्गों का या हमारे सहाबा का या हमारे अकाबिर का तुम गुस्ताखियां करने की कोशिश करोगे तो अब सुन्नी मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। और बिलखुसूस अगर कुछ सादात बनाम सादात, आजकल ये भी बड़ी बीमारी है कि हम सैयद साहब हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, सैयद साहब की डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि हजरत के आका की शरीयत है, सैयद साहब के नाना की शरीयत है। सैयद साहब के नाना की अगर शरीयत है तो सैयद साहब की दुगनी ड्यूटी है। सैयद साहब अगर गलत करेंगे तो दुगना, ये मेरा कहना है, शरीयत का नहीं, मेरा कहना है। सैयद साहब की डबल ड्यूटी है, तो उनको पासबानी करनी चाहिए शरीयत की। और कर क्या रहे हैं सैयद साहब? चौराहों पे खड़े होकर सिगरेटें फूंक रहे हैं, पान गा रहे हैं, फर्राटे की गालियां बक रहे हैं। क्या मेरे मौला का, मेरे जद्दे अमजद मौलाए कायनात की ईद कदीर को नहीं मानते?
जिनका हजरत जिनकी हैसियत नहीं है मेरे सामने बैठने की, जिनकी औकात नहीं है मेरे सामने मैं कह तो रहा हूं कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित हैं और हम मैदान वाले हैं। कितने दिन पहले हजरत तारीख ली थी आपने? 15 दिन से पता तो होगा कि सैफपुर आने वाला है रजा का गुलाम। अगर औकात थी तो मैदान में आके बात करते कि तुम ये गलत हो। अमीर माविया की वकालत करने वाला हसनैन गलत है, आओ आकर बैठकर बात करो। फिर तुम्हारा नशे ना हिरन कर दिए मैंने। क्या बात, जितने नशे करके बैठे हुए सारे हिरन न कर दिए। जैसे तापता गधा भागता है ना, वैसे भागोगे जिस दिन हत्थे पड़ गए। बैंगलोर में भी आए थे तो कैसे भागे, झांसी में आए तो कैसे भागे, अभी बदायूं में भी आओगे तो कैसे भागोगे जैसे गधे के सर से सींग। और अपनी तारीफ में मैं बता दूं, फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो हसनैन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इंस्टाग्राम के मौलाई नहीं, यहाँ पे मैदानी मौलाई बनो बेटे। अली वाले मैदान में बात करते हैं। आओ लेकर आओ अपनी ईरानी फौज, यहाँ से लेकर ईरान तक तेरी पूरी जुर्रियत को चैलेंज कर कर कह रहा है ये रजा का गुलाम। वाह, आ जाओ, अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ, बता रहा हूं, अब भी आ जाओ। क्या करोगे तुम? गोली मारोगे? आओ, बैठा हुआ है किसी ने पूछा कि दिन ब दिन जब देखो तब आप लोगों को जुल्म ज्यादती की जाती है, सब कुछ किया जाता है, आप लोग बढ़ते चले जाते हैं। एक को हटाया जाता है रास्ते से, दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाया जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरे को हटाया जाता है, चौथा आ जाता है। जितना हम बरेलवियों को दबाते हैं उतना बरेलवी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने कहा इसका हुक्म भी कुरान में आया है। अल्लाह ताला ने हलाल में बड़ी बरकत रखी है। अब इनको क्या मालूम कि हलाली कौन होते हैं। बहरहाल अकायद में कभी समझौता मत करो। ये लाख गालियां बकेंगे, इनकी हैसियत ही यही है। अपना काम करते रहो, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करते रहो। मैं इन गालियों को यूं झटक कर फेंक देता हूं। किसके लिए गाली बकी जा रही है? अली के लिए ना, अबू बकर के लिए ना, उमर के लिए ना, उस्मान के लिए ना, मुआविया के लिए ना, मेरी जमानत के लिए यही काफी है कि रोजे महशर में यही पेश कर दूंगा, या रसूल अल्लाह आपके वफादारों की दिफा करने में ये मुझे गालियां बकते थे, ये और इंशाअल्लाह रोज़े महशर जब अली और मुआविया हाथ पकड़कर जन्नत में जाएंगे, ये मैलाई अपने चेहरे को पीट रहे होंगे कि दुनिया में मैंने अली के ताल्लुक से, अमीर मुआविया के ताल्लुक से क्या क्या किया। और आज यहाँ ये देखो दोनों हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इख्वानुना बगू अलैना, ये किसके लिए कहा गया कि वो मेरा भाई है? अमीर मुआविया के लिए कहा। किसने कहा? अली मुर्तजा ने कहा। अली मुर्तजा कह रहे हैं भाई और तू कह रहा है लड़ाई। होश के ना बकते हैं, बकने दो। कुत्ता भौंकता है, उसका काम है भौंकना, ठीक है ना। और असल जो होता है वो मैदान में आके बात करता है, और मैदान में आकर बात कर रहा हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो। किसी से ईमान और अकीदे में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अपने ईमान और अकीदे में कॉम्प्रोमाइज करने लगे अजीजान गिरामी, तुम्हारा हाल भी, तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो आज इन लोगों का हो रहा है। ये पहले आपको मीठी गोली चटाएंगे सुलह कुल्लियत की, फिर उसके बाद आपको मौलाइयत तक लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद आपको राफिजियत शियत की तरफ लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे उससे दूर रहो। ख्वाह रिश्तेदार हों, नातेदार हों, आपस के हों या कोई भी हो, बिल्कुल दूर रहो। जैसे हम लोग सड़े वहाबियों को छूत मानते हैं, वैसे इनको भी हम छूत मानो। बिल्कुल गलत है। वो उलमा जो सहाबाए किराम, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, वो उलमा, उनको ताकीद कर दीजिए, सख्ती के साथ ताकीद करिए उन उलमा को। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर गलत हो रहा है तो आप टोकिए,
आप इमाम हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हर जगह हसनैन मौजूद नहीं होगा, हर जगह उलमा ऐसे मौजूद नहीं होंगे कि आप बुलाओ सैकड़ों दिनों के बाद हम लोग पहुंच पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ही नकेल कसना बंद करिए, नकेल कसना शुरू कर दीजिए, तो इनकी औकात नहीं होगी बोलने की। वो उलमाए किराम जो इस पर खामोश रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग ऐसों को उनके माँ बाप तक पहुंचाएं, पहुंचाकर बताएं कि तुम्हारी औलाद ये कर रही है और ये इस्लाम नहीं है। और जिस दिन हुक्म शरा अगर बयान किया जाएगा तो तुम्हारे घरों का बाइकआउट होगा। और उनको साफ तौर से बता दीजिए ऐसों को कि जो सहाबा का नहीं होता उसमें उसके लिए हुक्म है कि हम लोग उससे कोई रिश्तेदारी नातेदारी तक नहीं कर सकते। बाइकआउट कर दीजिए ऐसों का, ऐसे उलमा का भी बाइकआउट करिए जो लोग सहाबा किराम की गुस्ताखियों पर खामोश रहते हैं और सैलरियां पाते हैं। अरे जिम्मेदारी है तुम्हारी, सहाबा किराम की दिफा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अहले बैत का दिफा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रसूल अल्लाह की नामूस की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। या सिर्फ जुमे में पढ़ाओगे या उसमें तकरीर करोगे कि मेरे आका ने बोला, इधर ने बोला, उधर ने बोला, ये करके तुमने तकरीर खत्म कर दी? नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बताओ, ये बताओ कि अजमत सहाबा क्या है, ये बताओ अजमत अहले बैत क्या है, तब ये बच्चे समझेंगे। बेशक तुम्हारी डबल जिम्मेदारी है। बताओ उनको कि क्या है इस्लाम, क्या है सहाबा का मकाम, क्या है अहले बैत का रुतबा, उनको तुम बताओगे तब वो समझेंगे। उनके माँ बाप को बताओ कि ये बच्चे तुम्हारे ये काम कर रहे हैं, उनका बाइकआउट का ऐलान करो जिनके घर के बच्चे ये काम कर रहे हैं, उनका हुक्का पानी बंद करवाओ जिनके घर के बच्चे ये काम कर रहे हैं। साफ बता दो अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। इसके मद्देनजर ये नुजूम हिदायत ये लोग गालियां बकेंगे, अहले सुन्नत व जमात खामोश नहीं बैठेंगे। अहले सुन्नत व जमात मुश एक साथ इकट्ठा होकर मुत्तहिदा तौर पर इनको जवाब देंगे और बताएंगे कि अहले सुन्नत क्या कहता है। ऐसे अइम्मा बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हो जाओ कि आप खड़े होइए, आवाज दीजिए, और जो नहीं करता हमें बताओ, हम उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेंगे। हम उनका नाम एक्सपोज करके बताएंगे कि ये लोग सुलह कुल्लियत की तरफ आवाम को लेकर जा रहे हैं। मसलहत मत देखो, क्या होगा? तुम्हारी रोटियां बंद होगी। अगर भूख हो तो जाओ जाकर करबला के हुसैन की भूख को याद करो। तकलीफ होगी तो जाकर अली असगर अली अकबर की तकलीफों को याद करो। हुक्का पानी बंद होगा, मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। अगर तुम अल्लाह के पर तवक्कल रहते हो, अल्लाह पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हारा रिस्क ये आवाम नहीं बंद कर सकती। तुम्हारे रिस्क का इंतजाम खुद अल्लाह ने किया है। इस दुनिया को तुम्हारा दस्तरखान बनाया है, इस आसमान को तुम्हारे लिए रोटी बनाया है। तुम्हें कोई रिस्क की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिम्मेदारी निभाओ अपनी, मत फिक्र में पड़ो कि ये कौन क्या करेगा मेरे ताल्लुक से, कौन क्या करेगा, क्या करेगा। अरे हम भी तो बोल रहे हैं ना, डंके की चोट पर कह रहे हैं, पता नहीं किस दिन किसकी गोली मेरे सीने पर आर पार होगी, लेकिन जिस दिन मरेंगे अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हसनैन नहीं मरेगा, 100 हसनैन पैदा होंगे। फिक्र मत करो कि कौन तुम्हारा क्या करेगा। फिक्र ये देखो कि मेरे रसूल की नामूस के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्या अबू बकर ने पत्थर नहीं खाए, क्या उमर ने पत्थर नहीं खाए, क्या उस्मान ने पत्थर नहीं खाए, क्या अली ने पत्थर नहीं खाए, क्या हसन और हुसैन ने जुल्म नहीं सहे, क्या हजरत अमीर मुआविया हजरत अबू सुफियान ने अपनी जिंदगियां कुर्बान न की। अदीदाने गिरामी, हमें उस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चलना, हमें अपनी जिंदगी को उसके तरफ लेना। मेरी तरफ देखो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है यहाँ पे, इधर देखो। अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ और ऐसों का बाइकआउट करना शुरू, घर वालों का भी बाइकआउट करना शुरू करो। वो जो उलमा, वो जो उलमा के साथ साथ मशाइख, अइम्मा मसाजिद जो उनको शय दे रहे हैं और उस पर बढ़ावा दे रहे हैं, उनका भी बाइकआउट करना शुरू करो। हम सुलह कुल्ली इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हम ऐसों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते जिनका अकीदा पिलपिला हो। हम टनाटन वाले थे, हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।